प्रश्न है प्रश्न क्रमांक आपका 32। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसे हम समझाएंगे कि प्रवृत्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी साहित्य परंपरा को डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने कितने कालखंडों में विभाजित किया है। अब इस प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। ये क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ भाषा नहीं बोल रहा है, छत्तीसगढ़ी साहित्य परंपरा। पहले यहां टिक कर लो, छत्तीसगढ़ी साहित्य परंपरा। क्या बोल जा रहा है कि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने, मतलब उसका अध्ययन किए हैं। तो समझेंगे, आज का प्रश्न आया था कि छत्तीसगढ़ राज्य को कितने राज्य स्पर्श करते हैं। हम सभी जानते हैं इस छत्तीसगढ़ राज्य को 7 राज्य स्पर्श करता है। सभी की बोली भाषा का इसके ऊपर प्रभाव है। मराठी का, उड़िया का, बघेली का, बुंदेलखंडी का, गोंडी का, छत्तीसगढ़ राज्य में इसका प्रभाव है, छत्तीसगढ़ी बोली में। और यहाँ तक का छत्तीसगढ़ राज्य का खुद की अपनी अलग अलग बोली है। आदिवासियों का अलग है, आपका मैदानी क्षेत्रों का एकदम अलग है। तो एक्चुअल में छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे साहित्य को अगर आप देखेंगे तो हमारी जो बुद्धिजीवी है, अगर छत्तीसगढ़ राज्य के साहित्यिक इतिहास पर हम देखें तो हमको लगभग 1000 ईस्वी से इस प्रकार का इतिहास दिखाई देता है। वापस समझेंगे क्वेश्चन पूछा क्या है। तो 1000 ईस्वी से ये अलग अलग बोली और भाषा पर हमारे बुद्धिजीवियों ने अलग अलग बातें अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। प्रश्न ये है कि नरेंद्र देव वर्मा ने 1000 से लेकर अब तक का जो साहित्यिक परंपरा है उसको पढ़ा है, तो उसको कितने भागों में विभाजित किया है, काल क्रमानुसार या काल खंडों के आधार पर। तो इसका उत्तर होगा बच्चे 3 होगा। ध्यान रखेंगे, इसका जो उत्तर 3 होगा। और इसका अगर हम आंसर की बात करें तो भक्ति युग, आपका भक्ति युग, साथ में क्या आपका गाथा युग, और साथ में क्या आधुनिक युग। मैं वापस बता दूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो साहित्यिक परंपरा है वो 1000 ईस्वी से हमको दिखाई देता है। 1000 से लेके अपने काल तक उन्होंने जो भी साहित्यिक परंपरा पढ़ा है, अलग भाषा, अलग बोली, अलग परंपरा, ये सब को 3 भागों में बांटा है, भक्ति, गाथा और आधुनिक युग में। तो इसका उत्तर होगा 3 होगा। क्लियर है?